गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे। हम लोग सब सुखी रहना चाहते हैं या खुश रहना चाहते हैं, तो हमारा स्वरूप जो है वो सहज ही सुख स्वरूप है। ईश्वरन जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। तो हमारा जो स्वरूप है वो सुख स्वरूप है। पर फिर भी हम देखें, हम बार बार हर्ट होते रहते हैं, क्योंकि घर गृहस्थी में, जीवन में कुछ कुछ बातें आती रहती हैं जो हमें हर्ट करती रहती हैं, जिनसे हमारा मन खराब होता रहता है और हम हर्ट फील करते रहते हैं। तो गुरु भगवान कहते हैं, न तो दूसरे को दुख दो न खुद दुखी हो। गुरु भगवान ने एक वीडियो डाली थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो उसके कुछ इंग्लिश के कोट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। When it hurts, observe. Life is trying to teach you something. कोई हमसे कुछ कह देता है, कोई बात हो जाती है या कुछ भी हो जाता है तो हम एकदम हर्ट हो जाते हैं। तो गुरु कहते हैं कि हर्ट नहीं होना है। हर्ट होना जो है वो वीकनेस का साइन है और सीखना जो है वो स्ट्रेंथ का साइन है। हर्ट होना किसका साइन है? वीकनेस का। और क्या वो परिस्थिति हमें सिखा रही है? वो स्ट्रेंथ का साइन है। तो कुछ भी जीवन में हो रहा है तो हम बार बार हर्ट होते हैं या सीखते हैं कि ये परिस्थिति, ये हालत मुझे क्या सिखा रही है। तो परेशान नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, सीखना है कि भाई ये मनुष्य शरीर हमें परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, तो ये भी एक मशीन है, इसे भी ठीक रखना है। भगवान ने कहा यथा योग आहार विहार। अब हमें कोई कुछ भी कह देता है तो हम इतना हर्ट क्यों हो जाते हैं? हम उस हर्ट से ऊपर क्यों नहीं उठ पाते? हम मन से अलगाव क्यों नहीं कर पाते? ज़रा सा कोई कुछ कह देता है हम एकदम हर्ट हो जाते। तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कुछ नहीं करती, तुम सारा दिन करती क्या हो, या जोर से बोल दिया, एकदम हर्ट। तो क्या हम इतने वीक हैं? क्या हम इतने वीक हैं कि कोई हमारी जरा सी बात पे हमें हर्ट कर दे? तो गुरु कहते हैं तुम आत्मा हो, तुम भगवान के बच्चे हो, यू आर वेरी स्ट्रांग। हमारे पास स्ट्रेंथ है, पर हमने अपने को इतना कमज़ोर बना दिया है, अपने को इतना वीक बना दिया है कि जरा जरा सी बात पे हम हर्ट हो जाते। क्यों? वाई? तो आज से हम एक संकल्प करेंगे कि कुछ भी हो जीवन में, कोई भी परिस्थिति आए, कोई कुछ भी कहे, कोई भी हालत परिस्थिति आए, कोई बीमारी आए, कोई पैसे का अप डाउन आए, कोई चीज़ हमारे मन के अनुकूल हो न हो, पर हम हर्ट नहीं होंगे। अंदर में हम एक भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन हर्ट मी। कोई भी चीज़ इस दुनिया में मुझे हर्ट नहीं कर सकती। क्यों? मेरे साथ भगवान है। वाई फियर व्हेन गॉड इज़ नियर। जब भगवान मेरे साथ है तो मैं हर्ट क्यों हूँ? मैं डरूँ क्यों? मैं घबराऊँ क्यों? तो हमें फोकस करना है कि ये परिस्थिति आई है, ये कह क्या रही है। जैसे कभी कभी ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं, तो लोग जो है हमसे इरिटेट होने लगते हैं, या उनकी बात काटने लगते हैं तो हमसे इरिटेट होने लगते हैं। तो हम सीखें कि वो हमसे कुछ कहें, उससे पहले हम सीखें कि भाई क्यों इरिटेट हो रहे हैं हमसे, क्या कारण है उनके इरिटेट होने का। जो हम सीख लेते हैं तो हम ग्रो कर जाते हैं, और हम हर्ट कर होते रहते हैं तो हम वहीं पड़े रहते हैं। It only takes a few seconds to hurt someone, but sometimes it takes years to repair the damage. कह रहे हैं आप किसी को कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे समझे और वो हर्ट हो जाता है, तो उसको हमने उसका दिल तो दुखा दिया, उसको ठेस तो लग गई, पर उसको ठीक होने में बहुत समय लग जाता है। It takes years to repair the damage. डरते रहो ये ज़िंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए।
तो किसी को भी मेरी वजह से दुख ना मिले, और मुझे कोई कुछ भी कह दे तो मैं दुखी नहीं होऊंगा। देखिए, दो बातें हैं, इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। हम अपनी तरफ से किसी को दुख नहीं देंगे, है ना, अपनी तरफ से, और हमसे कोई कुछ भी कह दे तो हम दुखी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मैं गुरु का बच्चा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, आई एम वेरी स्ट्रांग। मैं मन से ऊपर हूँ ना, आई एम नॉट द माइंड, आई एम द ऑब्जर्वर ऑफ द माइंड। मैं मन से ऊपर हूँ, मेरे अंदर स्ट्रेंथ है कि कोई भी परिस्थिति आए हम उसको सह सकते हैं, हम उससे ऊपर हैं। हम क्यों इतने अपने मन से मिले हुए हैं, अपने व्यवहारिक रूप पर इतना फोकस क्यों करते हैं? हम अपने पारमार्थिक रूप पर हमारा फोकस क्यों नहीं है? क्यों नहीं हम अपने आत्मा परमात्मा रूप में रहते हैं? तो छोटी छोटी बातों में जो हम हर्ट होते रहते हैं, या ये शो करता है हमें और स्ट्रेंथ डेवलप करने की ज़रूरत है। डोंट आस्क वाई पीपल कीप हर्टिंग यू, आस्क योर सेल्फ वाई आर यू अलाउइंग इट टू हैपन। हम कहते हैं भाई आप हमेशा मुझसे बुरी तरह बोलते हैं, आप मुझे बार बार हर्ट कर देते हैं। तो गुरु कहते हैं कि वो बार बार हर्ट कर देते हैं या बार बार हर्ट हो जाते हैं। कोई कुछ भी बोल सकता है, कोई कुछ भी कह सकता है, कोई भी बात हो सकती है, पर मैं क्यों हर्ट होता हूँ? मैं क्यों हर्ट होता हूँ? मुझे हर्ट नहीं होना है। तो ये जब हम एक बार सोच लेते हैं कि मैं गुरु का बच्चा हूँ, आई एम चिल्ड्रन ऑफ गॉड, मैं भगवान का बेटा बेटी हूँ, आई हैव ऑल द स्ट्रेंथ इन द वर्ल्ड, तो फिर हम हर्ट नहीं होते, है ना, फिर हम हर्ट नहीं होते हैं। और हम अपने से हमें ये पूछना है कि भैया मुझे तो हर्ट होना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। कह रहे हैं कोई कुछ भी कह सकता है, पर मैं क्यों हर्ट होता हूँ? समटाइम्स थिंग्स दैट हर्ट यू मोस्ट टीच यू द ग्रेटेस्ट लेसन्स इन लाइफ। कह रहे हैं जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा हर्ट करती है वही हमारा सबसे बड़ा लेसन है। कुछ जीवन में हालत होती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती। मानिए हमें अपनी मदर इन लॉ अच्छी नहीं लगती, हमें अपनी बहू अच्छी नहीं लगती, हमें कोई भी XYZ हमें अच्छा नहीं लगता, पर हमें इस लाइफ में उससे प्रेम करना है ना। किसी को भी हम जब तक हमारा ये भाव नहीं बन जाता कि सब रूप में भगवान है, या मुझे किसी के लिए, या चलिए ऐसे ले लीजिए, उसको छोड़िए, वो हम ऐसे गुरु ऐसे कहते हैं कि किसी को बुरा नहीं समझना है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, और किसी का बुरा नहीं करना है। तो जब हमने ये सोचा कि किसी का बुरा नहीं समझना है, किसी को बुरा नहीं सोचना है, और किसी का बुरा नहीं करना है, तो अब हम समझेंगे कि हम क्यों हर्ट हो रहे हैं। हमें हर्ट होना ही नहीं है, ये हमें कुछ लेसन सिखा रहा है। मैं उस लेसन को सीखूँ ना। क्या कह रही है परिस्थिति? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे शुगर है, मुझे शरीर को शुगर है, तो अक्सर शुगर लो हो जाती है। क्यों लो हो जाती है? अब हम क्या, उसने ये नहीं ध्यान दिया, उसने ये ध्यान नहीं दिया, उसने ये नहीं करा, उसने वो नहीं करा। आप देखिए कि क्या कारण है कि लो हो जाती है। तो हमें दूसरे को, किसी को ब्लेम नहीं करना है, दूसरे की तरफ नहीं देखना है, पर मुझे अपनी तरफ देखना है कि क्या कारण है कि मैं क्या गलती करती हूँ। हमारी नेचर होती है हम हमेशा दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, हम ब्लेम गेम खेलते रहते हैं। तो कह रहे हैं जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा हर्ट करती है वो ही हमारा सबसे बड़ा लेसन है। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं कि मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत चोट लग गई है। अब किसी ने बहुत थोड़ा सा उसको छू दिया, बहुत बुरी तरह मार दिया, तो उसने तो बिल्कुल हल्का सा छुआ। तो अगर हम बार बार हर्ट हो रहे हैं तो वो हमें हर्ट कर रहा है, या कहीं हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, हम ओवर सेंसिटिव हैं, और हम
कब हर्ट होते हैं? जब हमारी किसी व्यक्ति में आसक्ति होती है, जब हमारी किसी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा आसक्ति होती है तब हम ज़्यादा हर्ट होते हैं। और अगर हमारी आसक्ति नहीं है तो हम हर्ट नहीं होंगे। ठीक बात है ना? तो आज से हमें ये सीखना है कि जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट कर रही है, मुझे अच्छी नहीं लग रही, जैसे हमारे मानिए हस्बैंड मोबाइल बहुत देखते हैं या टीवी बहुत देखते हैं या कुछ भी, एनीथिंग, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कुछ, और हमारी वाइफ ऐसा कुछ काम करती है जो हमें अच्छी नहीं लगती, तो अब हम क्या करें? और वो चेंज भी नहीं होते। कोई बहुत ज़्यादा बोलता है हमारे घर में जना, हमें बोलना अच्छा नहीं लगता। अब भगवान हमसे क्या कह रहे हैं? उससे ध्यान हटाओ, अब मेरे मन लगाओ, वैराग लो संसार से। तो जो हमारा ग्रेटेस्ट लेसन है, जो हमें हर्ट हो रहा है, वो हमारा ग्रेटेस्ट लेसन है। तो उसने हमें हर्ट नहीं करा, हम हर्ट हुए। इफ यू फोकस ऑन द हर्ट यू विल कंटिन्यू टू सफर, इफ यू फोकस ऑन द लेसन यू विल कंटिन्यू टू ग्रो। कह रहे हैं अगर हम बार बार हर्ट होते रहेंगे तो हम सफ़र करते रहेंगे, क्योंकि परिस्थितियां तो तरह तरह की आती रहेंगी और हम सफ़र करते रहेंगे। पर अगर हम लेसन पे फोकस करें तो हम ग्रो करते जाएंगे। देखिए, ईगो का काम होता है, वो विक्टिम का रोल प्ले करता है ना? ईगो का काम होता है, वो सफ़र करना चाहता है। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, सब मुझे दुख देते हैं। सिंपैथी, कोई मेरा ध्यान नहीं रखता, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, नहीं, ईगो का काम होता है। तो ईगो जो है वो ग्रो नहीं करना चाहता, वो राइज नहीं करना चाहता, वो वहीं पड़े रहना चाहता है। तो हमारी ज़िंदगी उन्हीं बातों में बीत जाएगी, हम ग्रो नहीं करेंगे। मीरा को क्या क्या किया लोगों ने, कितनी बुरी तरह किया सारे घर वालों ने, और राणा जी तो बिल्कुल ही पीछे पड़ गए। शेर भेजा, सांप की पिटारी भेजी, जहर भेजा, पर देखिए मीरा तो कहीं हर्ट ही नहीं हुई, वो तो समय भगवान देखती रही, वो तो ग्रो ही करती रही, और उसका इतना भगवत भाव बना, वो तो कभी हर्ट ही नहीं हुई मीरा तो, है ना? तो ऐसे ही हमें भी गुरु कहते हैं कि कुछ भी कोई कुछ भी कह दे तो एक मिनट में अपने को नॉर्मल कर लीजिए। एक मिनट में भी नहीं, कुछ सेकंड्स में। हमें ब्रूड ही नहीं करना है। कोई बात हो गई, ठीक है, हमने फोकस किया, मेरी क्या गलती हुई, एम आई रिपीटिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, मैं अपनी गलती बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मुझसे कुछ गलती हो रही है, मैंने सीखा और एकदम हम आगे बढ़ गए। उसने ऐसे क्यों किया, उसने ऐसे क्यों किया, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, हमने बिल्कुल हर्ट पे फोकस नहीं करा, हमने सिर्फ सीखा और हम आगे बढ़ गए। Sometimes you have to accept the fact that certain things will never go back to how they used to be. Life goes on. बोले जिंदगी में हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लाइफ में चेंज इज इनएविटेबल, और कुछ चीज़ें अब वैसी नहीं होंगी जैसे पहले हुआ करती थी। जैसे पहले हमारे अंदर बहुत स्ट्रेंथ थी, हम बहुत काम कर लेते थे, अब हमसे उतना काम नहीं होता, ठीक है ना? जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो अब आपसे उतना कार्य नहीं होगा। अब भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान क्या कह रहे हैं? तुम मेरे मन लगाओ, तुम भजन करो, तुम मेरे में फोकस करो। अगर हम इसी बात पे फोकस करते रहेंगे, अब पहले जैसा नहीं रहा, पहले जैसा नहीं रहा, अब देखिए जैसे जीवन तो देखिए कंटिन्यूस चेंज है। बच्चे बड़े होते हैं तो चेंज हो जाती है जी सिचुएशंस। पहले वो सब बात सुन लेते थे, अब बड़े हो गए, अब नहीं सुनते। फिर वो और बड़े होते हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं, फिर चेंज आ जाता है। फिर उनके बच्चे हो जाते हैं, फिर चेंज आ जाता है।
देखिए लाइफ इज अ चेंज, अब चीज़ें वैसी नहीं रहेंगी। तो अगर आप भगवान में मन लगाते जाएंगे तो आपने जो पुराने दिन थे उनको आप मिस नहीं करेंगे। नहीं तो आप पुराने दिनों को याद करते रहेंगे और दुखी होते रहेंगे। तो जो हमारा गोल ऑफ लाइफ है ना, गोल ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड एज फिश फाइंड्स लाइफ इन वाटर नॉट इन हनी। तो लाइफ का जो गोल है वो पीस ऑफ माइंड है, शांति है, आनंद है, प्रेम है, भगवान से प्रेम है। तो हम उस पर फोकस करेंगे तो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि पहले ज़िंदगी में क्या था। पहले हमारे को सब इतना प्यार करते थे, इतना ध्यान देते थे, पहले हम इतना काम कर लेते थे, पहले हम ये कर लेते थे, पहले हम वो कर लेते थे, पहले हमारे पास इतना पैसा था, पहले हम लोग इतने अच्छे से रहते थे, पहले हमारा इतना बड़ा मकान था। कुछ नहीं, जैसे अब है आई एक्सेप्ट इट, आई एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज़। एंड लाइफ में जब जैसी सिचुएशन आए मैं हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा फोकस मेरे गोल ऑफ लाइफ परमात्मा पे है। मेरा फोकस परिस्थितियों पे नहीं है, मेरा फोकस भगवान पर है। नहीं तो आप हमेशा यही देखते रहेंगे कि ये तो देखो, जैसे थोड़े आप बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो बच्चे तो घूमने फिरने जाते हैं, सब चीज़ खा पी लेते हैं, उनको कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। पर आप उस तरह नहीं हैं, आपका शरीर उस तरह अलाउ नहीं करता। तो अगर आपको बड़ी चीज़ मिली होगी तो उनसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर जब हमारी टाइम था तो हमने खूब इन्जॉय किया, मतलब इन्जॉय मतलब उस तरह हमने भी अच्छे से करा। पर अब इनका टाइम है, इनको करने दो, मुझे बहुत बड़ी चीज़ मिली है, मेरा गोल ऑफ लाइफ परमात्मा है, मुझे उस पर फोकस करना। Let go of things that hurt you, but never forget what they taught you. कहने ज़िंदगी में कोई कितनी भी बुरी तरह भूल जाए, लोग ज़िंदगी भर याद रखते हैं, और वो व्यक्ति न रहे, उसका शरीर शांत हो जाए, फिर भी याद रखते। कहते अब तो वो नहीं रहा व्यक्ति, कहते तो वो क्या हुआ, पर उनके मन में वो बात दृढ़ हो जाती। तो कह रहे चीज़ों को फॉरगिव और फॉरगेट करना सीखिए, नहीं तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, है ना। हमेशा लेसन पे फोकस करिए कि वो परिस्थिति मुझे क्या सिखा रही है, उसने मुझे हर्ट किया, इस पे फोकस मत करिए। हम इस पे फोकस करते हैं कि उसने मुझे हर्ट किया, हम इस पे नहीं फोकस करते कि परिस्थिति ने मुझे क्या सिखाया। मुझे ज़िंदगी में सीखना है, लर्न, ग्रो एंड मार्च अहेड। आई हैव टू लर्न कंटिन्यूसली, आई हैव टू ग्रो कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली हमें ग्रो करना है, कंटिन्यूसली मार्च अहेड करना है। हर समय लाइफ इज़ लाइक अ यूनिवर्सिटी वेयर वी हैव टू कीप लर्निंग। ज़िंदगी एक यूनिवर्सिटी की तरह है, हमें बराबर सीखना है, आगे बढ़ना है, हमें वहीं नहीं पड़े रहना है, अपने मन से मिलकर दुखी सुखी नहीं होना है। Maturity is when a person hurts you and you try to understand their situation instead of hurting them back. जैसे पति जो है वो ऑफिस से आए, बहुत थके हुए हैं, और उन्होंने हमसे बहुत बुरी तरह बोल दिया, पर हमें समझना पड़ेगा कि वो कितने थके हुए आए, उनको हमें रेस्ट देना है। कुछ से कोई बात नहीं, बोल दिया क्या हुआ, हमने भी लड़ना शुरू कर दिया। जैसे एक बार होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, तो उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि एक बार हम अपने फार्म हाउस पे जा रहे थे, तो एक बैल जो था वो पागल की तरह भाग रहा था, और सब लोग कह रहे थे कि पागल हो गया है, इसको गोली मार दो। तो बोले, मुझे अंदर से भाव आया कि इसको कोई तकलीफ़ है, तो मैंने बहुत ध्यान से उसकी तरफ देखा। मेरी वाइफ कह रही थी, क्या कहाँ जा रहे हो, मार देगा तुम्हें। फिर भी मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, वो क्या कह रही थी। मैंने देखा कि उस बैल की जीभ कटी हुई थी, तो उसको इतनी तकलीफ़ थी, उसको इतना दर्द था कि वो इसलिए भाग रहा था।
तो बोले मैंने फ़ौरन वेटनरी डॉक्टर को फ़ोन किया, उसको बुलाया, उसने उसको बेहोशी का इंजेक्शन दिया, उसकी सर्जरी करी, और फिर वो मतलब मैं बैठा रहा वहाँ पे। जब उसने आंखें खोली तो उसकी आंखों में मुझे भगवान के दर्शन हुए। तो देखिए उन्होंने उसके दर्द को समझा ना। हम किसी के दर्द को नहीं समझते, हमारा ध्यान सिर्फ अपनी ईगो पे रहता है, अपनी मैं पे रहता है। तो गुरु कहते हैं अपनी मैं पे मत फोकस करो, दूसरे के दुख और दर्द पे फोकस करो, है ना। उसके दर्द को भी समझने की कोशिश करो। वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। हम तो केवल अपनी ईगो को देख रहे हैं, मैं। तो मैच्योरिटी क्या है कि हर एक के दर्द को, हर एक के दुख को हम समझ सके। तो कहना मैच्योरिटी है कि हम उनको बुरी तरह ना करें, उनकी सिचुएशन को समझें, उनकी हर्ट को समझें, है ना। बड़े लोग कभी कभी बुरी तरह बोल जाते हैं तो उनको तकलीफ़ है, वो थक जाते हैं, उनसे इतना नहीं होता। उन्हें इस समय प्रेम की ज़रूरत है, हमारे प्रेम की ज़रूरत है। जीवन भर उन्होंने मेहनत करी है। घर में एक माँ होती है, बच्चे उसको कितनी बुरी तरह करते हैं माँ को, और माँ ने क्या नहीं किया बच्चों के लिए। पर कभी नहीं हम सोचते कि माता पिता ने हमारे लिए कितना करा, गुरुजी ने हमारे लिए कितना किया, हमारे माता पिता ने हमारे लिए कितना किया, पर फिर भी हम उनको हर्ट कर देते हैं, फिर भी इग्नोर कर देते हैं, फिर भी बुरी तरह बोल जाते हैं। तो कह रहे मैच्योरिटी क्या है कि दूसरे के तकलीफ को समझे और उन्हें हर्ट बैक ना करे। डोंट अलाउ समवन टू हर्ट यू जस्ट बिकॉज यू लव देम। कह रहे हैं आप किसी को प्यार करते हो, बेटे को बहुत प्यार कर, माँ बेटे को बहुत प्यार करती है, तो बेटा हमेशा बुरी तरह बोलता रहता है और माँ सहन करती रहती है। अच्छी बात है ये। तो कह रहे हैं अम्मा जी कहते थे प्रेम अपनी जगह है पर कायदा तो कायदा है। तो हम क्यों अलाउ कर रहे हैं उसको बुरी तरह बोलने के लिए, है ना। कोई भी हमसे बुरी तरह बोल जाता है, कोई भी हमसे कुछ भी कह जाता है। तो कहने अगर आप प्रेम करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप कोई भी आपको कुछ भी कैसे भी कह जाए। कह रहे हैं ना डोंट अलाउ समवन टू हर्ट यू जस्ट बिकॉज यू लव देम। कह रहे हैं आप प्रेम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कोई आपको कैसे भी हर्ट कर जाए। तो एक कल हम ये टॉपिक ले रहे थे, तो एक कहने लगी प्रेमी कि हमारे अंदर ताकत ही नहीं है, हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है कि हम मन से ऊपर उठ पाए। क्यों नहीं है ताकत, इस बात को छोड़ दीजिए। आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर ताकत है, आप आत्मा हैं, आप परमात्मा से आए हैं। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। कुछ बोलते हैं हम पॉजिटिव थिंकिंग के पॉइंट्स, दैट आई एम अ लविंग सोल, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पॉजिटिव सोल। तो ऐसे करके हम अपने से पॉजिटिव बातें बोलें। नेगेटिव बात हमें एक भी जो हमारी वाइब्रेशन को लो करे वो हमें नहीं बोलनी है। ना किसी के लिए गलत भाव रखना है, बोला ना, किसी को बुरा समझना नहीं है, किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं है, किसी का बुरा करना नहीं। तो कोई भी चीज़ जो हमारी वाइब्रेशन को लो करे वो हमें नहीं करनी। हमें अपनी वाइब्रेशन को हमेशा हाई रखना है। हाई मतलब भगवत भाव में रहना है, प्रेम में रहना है, हर एक के दुख दर्द को, हर एक की फीलिंग्स को समझना है। किसी को हर्ट करना नहीं है और किसी से हर्ट होना नहीं है। हमसे कोई कुछ भी कह सकता है, हमारे साथ कोई कुछ भी कर सकता है, पर हमें हर्ट नहीं होना है। ठीक है, कोई कुछ भी कर सकता है, कैसी भी परिस्थिति आ सकती है, कैसी भी हालत आ सकती है,
बट गुरु ने मुझे इतना स्ट्रांग बनाया है, मेरे गुरु भगवान ने मुझे इतना स्ट्रांग बनाया है कि नथिंग कैन हर्ट मी इन दिस वर्ल्ड, आई एम वेरी स्ट्रांग। देखिए जितनी भी चीज़ें होती हैं वो व्यवहारिक रूप में ही तो होती हैं। घड़े के साथ होती है, मिट्टी के साथ क्या होता है बताइए? जो भी कुछ है घड़े के साथ है ना, इस शरीर के साथ है, इस व्यवहारिक रूप में है, मेरे पारमार्थिक रूप में तो कुछ भी नहीं। तो मैं इतना घबरा क्यों जाता हूँ, मैं इतना परेशान क्यों हो जाता हूँ, मैं इतना परेशान क्यों हो जाता हूँ? तो हमें अपने आप से कहना है आई एम वेरी स्ट्रांग। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का बेटा बेटी हूँ, मैं उन्हीं से आया हूँ, तो मेरे अंदर सारी स्ट्रेंथ है। मैंने अपने आप को मन से मिल मिलकर और दुनिया को देख देख कर वीक बना लिया था, पर अब आज से आई एम वेरी स्ट्रांग एंड नथिंग कैन हर्ट मी इन दिस वर्ल्ड। तो बोले हमारी वो दिन हम वेट कर रहे हैं कि कुछ भी हो दुनिया में, पर मैं हर्ट होने वाला नहीं। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्राना।